नई बुक से मैं कंटिन्यू करूंगी। कल बात हुई थी कि अगर इतना सारा पोल्यूटेंट्स है हवा में, इतने सारे टॉक्सिन्स है जिसके वजह से इतने सारे रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो रहे हैं, तो क्या हमें कुछ भी देख के भेजा नहीं है? नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म कुछ है नहीं, ऐसा ऑथर पूछता है। तो इट इज नॉट सो, इनफैक्ट बहुत सोफिस्टिकेटेड है और शायद हमको ये पता नहीं रहता है करके हम हमें लगता है चल रहा है, लेकिन इट इज सो सोफिस्टिकेटेड। तो वो नेचुरल डिफेंस क्या है, वो आज हम थोड़ा देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे ये बुक में से। तो नेचुरल प्रोटेक्शन ऑफ द लंग, तो ये क्या है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो दिया हुआ है हमें, उसको बोलते हैं ईएलएफ, दैट इज एपिथेलियल लाइनिंग फ्लूइड्स। तो ये एपिथेलियल लाइनिंग फ्लूइड्स हैं। फिर हमारे नाक से लेके हमारा जो लंग का टिप है, टॉप है, वहां तक एक थिक म्यूकस मेम्ब्रेन है, चिकट ऐसा बोलते हैं, थिक म्यूकस, ऐसा चिकना ऐसा वो मेम्ब्रेन है, वहां पे पूरा कवरिंग है, नॉट मेम्ब्रेन, कवरिंग है। और फिर सेल्स को वो कवर करता है। फिर जो एपिथेलियल सेल्स है, उसको एक ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको सिलिया करके बोलते हैं। और ये मतलब ये ऐसा है, एपिथेलियल सेल है, उसको ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है। उस वे पूरा नोज से लेके लंग के टिप तक ये म्यूकस का कवरिंग है। ये ऐसा पूरा ये स्ट्रक्चर दिया है, विच इज अ नेचुरल डिफेंस और नेचुरल प्रोटेक्शन है लंग का। अभी इसका काम क्या है? अभी हम तो सोते हैं तभी भी ब्रीथ करते ही है, तो हवा अंदर आती ही है, पोल्यूटेंट्स अंदर जाते ही है, फॉरेन पार्टिकल्स अंदर जाते हैं। तो ये जो म्यूकस जो कवरिंग दिया हुआ है, उसमें ऑलरेडी एंटीऑक्सीडेंट्स है, वो दिए हुए ही है, बॉडी में है ही। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? कल हमने देखा कि एप्पल को काटते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर उसको नींबू लगा के रखो तो वो काला नहीं पड़ता है, तो वो एंटीऑक्सीडेशन हो गया, राइट? तो वो एंटीऑक्सीडेशन का काम जो होता है कि जो नुकसान नहीं हो, वो ऑलरेडी वो इसमें है, म्यूकस लाइनिंग में दिया हुआ है। फिर ये सिलिया जो है, ब्रश लाइक जो स्ट्रक्चर है एपिथेलियल सेल्स का, तो ये जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, पोल्यूटेंट्स आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, वायरस है, उसको वो झाड़ू जैसा काम करता है, ब्रश लाइक। तो वो उसको निकालता है। तो ऐसा होता है कि एक तो ये लाइनिंग में एंटीऑक्सीडेंट्स है, वो ये सब जो पोल्यूटेंट्स है, जो फॉरेन पार्टिकल्स है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। ये सीलिया जो है, वो इसको निकाल देता है। तो जो एपिथेलियल सेल्स है, वहां तक ज्यादा करके तो हमारा जो रोज का जिंदगी है, उसमें ये फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, वायरस पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो वो इतना इफेक्टिव है, तो वो इतना प्रोटेक्ट करता है उसको, तो अभी ये जो पूरा टीम है, तो ये क्या एंटीऑक्सीडेंट्स है जो तैयार होते हैं, सिक्रीट भी होता है, प्रोड्यूस भी करता है एपिथेलियल सेल्स। जो ये म्यूकस लाइनिंग है, थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन हम थोड़ा इसको समझेंगे तो समझता है कितना पावरफुल दिया हुआ है। तो ये जो उसमें वो सिक्रीट करता है, ये म्यूकस का जो लाइनिंग है उसमें, तो इसमें एक विटामिन सी करके पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। और ये विटामिन सी खाली पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट ही नहीं है, ये विटामिन ई और ग्लूटाथियोन, ये जो तीन मेन है, इसको भी रिजनरेट करता है, मतलब पुनर्जीवित करने का काम विटामिन सी करता है। तो खुद वो पोटेंट है ही, और वो उसको भी रिजनरेट करता है। तो ये ऑलरेडी हमको ये नेचुरल डिफेंस सिस्टम है ही, दिया हुआ है। लेकिन हो क्या जाता है कि जब भी कभी कभी ऐसा होता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस जो है, तो वो इतना ओवरवेलमिंग हो जाते हैं कि ये जो हमारा लोकल एंटीऑक्सीडेंट्स है, उनके ऊपर वो थोड़ा भारी हो जाते हैं। तो जब भी ये ऐसा हो जाता है, तो एक पावरफुल इन्फ्लेमेटरी इम्यून रिस्पॉन्स लंग्स में तैयार होता है, और ये इतना पावरफुल है कि ये व्हाइट ब्लड सेल्स को अट्रैक्ट करता है। अभी हमने कभी ना कभी सुना है, पढ़ा है कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो फाइटर सेल्स है, तो इन जो प्रतिकार शक्ति, इम्यूनिटी जो बोलते हैं, प्रतिकार शक्ति के लिए वो काम करते, तो उसको वो अट्रैक्ट करता है, वो उसको अट्रैक्ट करता है। तो ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, ये सब जो पोल्यूटेंट्स वगैरह है, उनके ऊपर अटैक करते हैं। तो वो ऐसा काम होता है। तो
थिक हो जाता है, वो लाइनिंग इतना थिक हो जाता है कि वो इसको अट्रैक्ट करता है। लेकिन कभी-कभी ये हो जाने के बावजूद, मतलब कभी-कभी ये सक्सेसफुल होता है, लेकिन जब भी ये सक्सेसफुल नहीं होता है, तो क्या होता है, जब ये सक्सेसफुल नहीं होता है, तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है, क्योंकि जब ये सक्सेसफुल नहीं होता है, तभी ये जो इन्वेडर्स है, फॉरेन पार्टिकल्स है, ये जो एपिथेलियल सेल्स तक पहुँच जाते हैं, और जब ये वहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है, और उसके लिए हमारा जो लंग का फंक्शन है, लंग का टिश्यू है, वो डैमेज हो सकता है। और जब भी वो डैमेज हो जाता है, ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के वजह से बहुत ज़्यादा थकान, या फिर वीक प्रतिकार शक्ति, जिसको डिप्लीटेड इम्यून सिस्टम बोलते हैं, या फिर सिग्निफिकेंट फटीग, थकान जो होता है, वो महसूस करते हैं, जो भी इससे सफ़र होते हैं। और ये ज़्यादातर बच्चों में बहुत कॉमन हो जाता है, तो वो कब बच्चों में होता है, और फिर क्या होता है, पहले ऐसा, देखो, हर एक जब भी ये रहता है, मेडिकल साइंस भी इवॉल्व होता है ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो पहले ऐसे सोचते थे कि ये सब होता है ब्रोंकोस्पाज्म के वजह से, मतलब जो एयरवेज है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, स्पाज्म में जाते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, तो वो एयर के ऊपर प्रेशर आ जाता है, इसके लिए सांस फूलना, सांस लगना, ब्रीदिंग में तकलीफ होना, ये सब चालू हो जाता है। तो ये पहले ऐसे सोचते थे, तो ऐसे सोचते थे करके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता था, कोई तो ब्रोंको डायलेटर, तो ये सिकुड़ गया है, उसको वो थोड़ा आसानी हो जाए, मतलब रिलैक्स करे, और पूरा इजी हो जाए ब्रीदिंग के लिए। फाइनली क्या है, अस्थमा मतलब ब्रेथ का तकलीफ है ना, ब्रीदिंग हो नहीं रहा है बराबर, तो उसको वो करे। तो ये पहले सोचा था। जब ये सीवियर हो जाता है, हॉस्पिटलाइज्ड करने की बारी आती है, तभी जो हमने पहले भी देखा था, एंटी इंफ्लेमेटरी है पोटेंट, प्रेडनिसोलोन, उसके ऊपर लिया ले जाता है। आई थिंक माय टाइम इज अप।